हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, पिछली प्रश्नावली में मैंने आपको प्रश्नावली 13.1 के सभी क्वेश्चनों को कल्पित माध्य विधि से कंप्लीट करा दिया था। अब मैं ये 13.1 के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको मैं पग विचलन विधि से कराने वाला हूँ। मैंने आपसे बोला था 13.1 के सारे क्वेश्चन एक बार हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे, जिससे हम कल्पित माध्य विधि को अच्छे से सीख जाए। अब हम 13.1 के सारे क्वेश्चन पग विचलन विधि से करने वाले हैं, जिससे कि हम पग विचलन विधि को भी अच्छे से सीख जाए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने लिख लिया है। पहला क्वेश्चन बच्चों क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो प्रत्यक्ष विधि से होने वाला क्वेश्चन है, आंकड़े छोटे छोटे हैं, तो वो पग विचलन से आपको पेपर में पूछा नहीं जाएगा। तो इसी वजह से मैंने पहला क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा लिया है। क्या कहता है क्वेश्चन? किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के बंटन पर विचार कीजिए। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों, उपयुक्त विधि पूछिए हमसे, यानी हम प्रत्यक्ष विधि लगाए, कल्पित माध्य विधि लगाए या पग विचलन विधि लगाए, कोई भी आप लगा सकते हो। लेकिन इस समय हम सिर्फ और सिर्फ पग विचलन विधि पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम पग विचलन विधि से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या है। दैनिक मजदूरी ये वाला मैंने इधर लिख लिया है। श्रमिकों की संख्या इधर लिख ली। अब देखिए, इनका मध्यमान जिसे हम वर्ग चिन्ह कहते हैं वो हमें निकालना है। तो बच्चों, अंतर कितने का? अंतर 20 का। 20 का आधा 10 निम्न सीमा में जोड़ते जाइए, तो ये हो जाएगा आपका 510, 530, 550, 570, 590। चलिए, यू का मान देखो, पहले हम ए का मान निकालते हैं। तो मध्य मान कौन सा है? मध्य वाला 550 है, तो ए का मान ये हुआ। तो ध्यान से रहे, आपको डायरेक्ट सीखना है। देखिए किस प्रकार से। 550 के ठीक सामने तो आपको 0 लिख देना है। इसके नीचे 1 2 प्लस का, ऊपर -1 -2। अब आया कैसे, ये तो थोड़ा सा आपको मुझे प्रोसेस से बताना पड़ेगा। ये ऐसे क्यों आया, मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आपको बस इस क्वेश्चन में प्रोसेस से समझा देता हूँ इधर। बाकी प्रत्येक क्वेश्चन में हम इसी प्रकार से डायरेक्ट करने वाले हैं। जो हमारा ए का मान होगा उसके जस्ट सामने 0 के ऊपर -1 2 3 4 जहां तक संख्या होगी, नीचे +1 2 3 4 जहां तक संख्या होगी। तो मैं यहाँ पर इसको आपको प्रोसेस से बता देता हूँ। चलिए, बस इसी क्वेश्चन में हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा सीखेंगे। फिर प्रत्येक क्वेश्चन में आपको, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इसी प्रकार से करना है। तो देखिए, अपन को क्या निकालना है। सबसे पहले हम d बराबर x - a निकालते थे कल्पित माध्य में, और यहाँ पर हमारा a का मान हो जाएगा 550। तो x वाले जितने भी मान जो हमने निकाले थे वो हम इधर लिखते थे पहले। वही काम है 510, 530, 550, 570 और 590। ये वाले मान उधर लिख लिए। माइनस करो बच्चों, सबको माइनस कर दीजिए। 550, 550, 550, 550, 550। देखिए आगे क्या करना है। देखिए, वही मान आने वाला है। इसके जस्ट सामने हम 0 लिखते थे। इधर आप घटाओगे तो -20, इधर घटाओगे तो -40, इधर +20 और इधर +40। 90 में से 50 गए 40, 70 में से 50 गए 20। आप देख सकते हो बिल्कुल। अब आपको निकालना है u। u का सूत्र है x - a बटे h। इसे आप या d बटे h भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि x - a किसका? d का ही तो सूत्र है। तो कोई भी मान इस प्रकार से आप कर सकते हो। h बोलते हैं बच्चों वर्ग अंतराल को। h किसको बोलते हैं? वर्ग अंतराल को। इनमें अंतर कितने का? 20 का। तो बटे में h आया ना, तो h का सब में भाग दे दीजिए। -40 बटे 20, -20 बटे 20, 0 बटे 20, 20 बटे 20 और 40 बटे 20। 20 से काटोगे 2 बार में, 20 से काटोगे 1 बार में। इधर बच्चों 0, 20 एकम 20 और 20 दूनी, यहाँ पर -2 हो गया। तो देखिए, वही मान फिर से आए, वही वाले मान जो मैंने इधर लिखा था। तो आप प्रोसेस से करोगे तो इस प्रकार से आपकी ये सारणी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा ये मान इस प्रकार से क्यों आए। प्रत्येक क्वेश्चन में यही मान आने वाले हैं जो अपना
कल्पित माध्य होता है ए वाला, उसके जस्ट सामने आपको बच्चों 0 लिखना है और ऊपर क्या करना है, प्लस की गिनती, नहीं ऊपर सॉरी माइनस की गिनती और नीचे प्लस की गिनती। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं इधर, ये मैं मिटा देता हूँ, आप इसको देख लोगे, आपके वीडियो में आपको ये मिल जाएगा। मुझे हल करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। देखिए अब मैंने आपको समझा दिया ही है ऐसा क्यों होता है। प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसा ही आपको कर लेना है। एफ गुना यू, 12 दूनी 24 बच्चों, 12 दूनी हो गया 24, 14 एकम 14, इधर 0, 6 एकम 6, 10 दूनी 20, यदि आप इसको जोड़ते हो तो 26, इनको जोड़ते हो तो -38, सिग्मा एफ यू, माइनस का मान बढ़ा है बच्चों, -12 बचेगा। और यहाँ पर इसको जोड़िए, जोड़िए इसको, तो ये हो गया 14 12 26, 26 34 40 50, ये कितना हुआ बच्चों, 50 हो गया। तो चलिए अब अपने अपने पास जो मान है, सिग्मा एफ यू कितना, -12, ए कितना 550, सिग्मा एफ कितना आया बच्चों 50, और क्या बचा एच वर्ग अंतराल 20 का है। इन सब में अंतर कितने का बच्चों, 20 का। तो देखिए अपन अब निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं पग विचलन, पग विचलन से माध्य, ये वाला हम सूत्र लगाने वाले हैं, ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू एच। चलिए मान रख दीजिए, बड़ा आसान और सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। सिग्मा एफ देखो बच्चों -12, माइनस है तो बच्चों माइनस लगाना है, -12 बटे 50 और गुना 20, ये 0 से 0 खत्म हो गया। 550, 12 दूनी ऊपर मल्टीप्लाई करना है 24 बटे 5 और 550 माइनस इसका भाग दो, भाग दोगे तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। चलिए यदि हम इसको घटा लेते हैं तो बच्चों ये 545.2, 545.2 आपका आंसर होगा। देखिए मैं आपको एक बार घटा के दिखा देता हूँ इस प्रकार से, इसमें पॉइंट नहीं है, जबरदस्ती लगाइए पॉइंट के, सीधे में पॉइंट। अब देखो कितना बचेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर बच्चा 9, इधर देखिए 2, इधर 5, इधर बचेगा 4, 545.2। और आपने कल्पित माध्य विधि में भी क्वेश्चन को समझा था, वहां आप चेक कर सकते हो, वहां भी आंसर यही होगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए ये आपका हुआ क्वेश्चन कंप्लीट, बड़ी आसान कैलकुलेशन है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, इजी और सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से हमें बहुत लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और नंबर भी बड़े आसानी से हमें इन क्वेश्चनों में मिल जाते हैं। ज्यादा लेंथी भी क्वेश्चन है, सारणी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन बड़ी छोटी है, इतने टफ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी नहीं है, आसान कैलकुलेशन भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। आप तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे वीडियो में पर डे हम आपको एक वीडियो अपलोड कराते हैं, बस आपको वीडियो देख लेनी है। यदि क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा रिपीट करके देखिए, 100% समझ में आएगा। बड़ी आसान कैलकुलेशन के साथ आपको यहाँ से समझाया जाता है। तो चलिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इसके लिए आज हमने क्वेश्चन नंबर अभी किया था क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 ये ले लिया है, आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक उपयुक्त विधि चुनते हुए महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन को जो दिया है वो हम इधर लिख लेते हैं, ये वाला मान इधर, यहाँ पर अपना आएगा बच्चों महिलाओं की संख्या, इसे बच्चों एफ बोलेंगे। ये अपने पास है 2 4 3 8 7 4 2, यहाँ पर है अपने पास 65 से 68, 68 से 71, 71 से 77, 3 का अंतर है बच्चों, 77 से 80, 80 से
सत्याग्रह हो गया कुछ। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आएगा 71 से 74, 74 से हो जाएगा बच्चों आपका 77, और यहाँ पर हो जाएगा 77 से 80, 80 से 83, और 83 से 86। ये सारे मान हो गए कंप्लीट। यहाँ पर हम निकालते हैं बच्चों वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कह दो या फिर मध्यमान कह दो, एक ही बात है। ये वर्ग चिन्ह, इससे एक्स निकलता है। तो देखिए कैसे निकालोगे बच्चों। अंतर है 3 का, अंतर है 3 का, 3 का आधा 1.5, 3 का आधा 1.5, 1.5 इसमें जोड़ो, 65 और 1 66.5, ये हो जाएगा 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। यहाँ पर u आपको डायरेक्ट ही निकाल लेना है। u का सूत्र x माइनस ए बटे एच, और ए बच्चों हमारे पास बीच में जो मध्य में मान दिखाई दे रहा है 75.5 है, ये वाला मान है। तो यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, इसके जस्ट सामने 0। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, ऊपर माइनस की गिनती, -1 2 3, नीचे प्लस की गिनती। यहाँ पर बच्चों आपको निकालना है एफ यू। एफ का मान ये होता है 2 3 6, 4 दूनी 8, 3 1 कम 3 0, 7 1 कम 7, 4 दूनी 8, 2 3 6। चलिए जोड़िए, 8 7 15 और 6 21 प्लस का हुआ, और यहाँ पर 8 6 14 और 3 17 माइनस का हुआ। सिग्मा एफ यू कितना बचा बच्चों, प्लस का 4 बच गया। इधर सिग्मा एफ जोड़िए, 6 3 9 और 8 17, 17 और 7 24 28 30, ये आपका बच्चों सिग्मा एफ हो जाता है। चलिए मान रख लीजिए, सिग्मा एफ यू 4 हो गया, सिग्मा एफ हो गया बच्चों अपने पास 30, और ए है अपने पास कितना 75.5, और एफ है अपने पास 3। तो चलिए निकाल लेते हैं पग विचलन से माध्य। पग विचलन से माध्य बच्चों, माध्य का चिन्ह ये होता है एक्स बार। सूत्र क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे में सिग्मा एफ गुणा एच। ये आपका बच्चों सूत्र हो गया। चलिए सारे मान मैंने आपके सामने इधर लिख दिए। क्या है, ए का मान यहाँ से उठा के इधर रखिए 75.5। इस बार सिग्मा एफ यू प्लस है तो प्लस ही रहने देना है, और सिग्मा एफ 30 है, और अंतर बच्चों 3 का है। चलिए 3 से कटेगा ये 10 बार में, अपने पास आया 75.5 प्लस नीचे 1 0 तो पर एक अक्षर छोड़ के बच्चों पॉइंट लगा दोगे, और आपका आंसर हो गया 75.9, आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो आप वीडियो को बार बार देखेंगे, क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रश्नावली इस बार एग्जाम में 13 नंबर की आने वाली है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से, 3 नंबर के भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो 7 नंबर तो आपको पक्के हो जाने वाले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मैं लिखता हूँ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहा है। कोई फल विक्रेता है तो वहां पर पेटियों के में रख करके आम बेच रहा है। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। आमों का बंटन, यानी पेटियों के अनुसार आमों का बंटन, मैंने थोड़े से शॉर्ट कर दिया ऐसे क्वेश्चन, लिखा हुआ है कुछ में। पेटियों के अनुसार आमों का बंटन निम्न है, एक पेटी में रखे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हमें निकालना है, एक पेटी में रखे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए, आमों की माध्य संख्या बच्चों। तो चलिए मान रखते हैं क्या क्या अपने पास है, 50 से 52,
53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। यहाँ पर है बच्चों 15, 110, 135, 115 और 25। हमें बच्चों क्या निकालना है इसमें, ध्यान से देखो। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप मध्यमान x तो निकाल लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मध्यमान x तो हम निकाल सकते हैं। मध्यमान x निकालोगे वो तो काम हो जाएगा। अंतर कितने का सब में बच्चों, 2-2 का अंतर है। अंतर का आधा, एक जोड़ते जाओ तो मध्यमान ये तो आपका हुआ 51 और 54, 57, 60 और 62 और 1 63 हो गया। अब आपको यहाँ पर एक बात सोचनी है बच्चों। क्या सोचनी है? ये सोचनी है कि यहाँ पर देखिए, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे ना, उनमें ये बारंबारता सतत थी, ये वर्ग अंतराल सतत थे। सतत मतलब क्या होता है, जैसे 10 से 20, 20 से 40, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। कहने का मतलब 10 से 20, तो ये 20 वाला मान यहाँ आया, फिर 30, 20 से 30, फिर 30 वाला यहाँ आया, 30 से 40। लेकिन वहां ऐसा नहीं हो रहा बच्चों, यहाँ पर अगला नंबर आ रहा है 50 से 52, तो यहाँ पर 53 आ रहा है। ऐसे 53 से 55, तो यहाँ पर 56 आ रहा है, 55 नहीं आ रहा। तो इसे आपको सतत मान बनाना होगा। तो आपको बनाना होगा बच्चों सतत वर्ग अंतराल। क्या बनाना होगा? सतत वर्ग अंतराल। क्यों बनाना होगा? वो इसलिए बनाना होगा बच्चों, जब भी हम पग विचलन निकालते हैं तो वहां पर जो वर्ग अंतराल होता है, जो h का मान होता है, वो सतत ही मान्य होता है। पग विचलन विधि में वर्ग अंतराल मतलब h का मान सतत बारंबारता का, सतत वर्ग अंतराल का ही मान्य होता है, ये नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको सतत वर्ग अंतराल निकाल लेना है बच्चों। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। क्या करना है, निम्न सीमा में 0.5 घटाना है, ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ना है। आपका जो ये वर्ग अंतराल है ना, सतत हो जाएगा। निम्न सीमा में 0.5 मतलब आधा घटाइए, और ऊपरी सीमा में आधा जोड़िए। 0.5 मतलब आधा, तो 50 में से आधा घटाओगे तो 49.5 हो गया, 49.5। और इसमें आधा जोड़ोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 52.5। तो ये लाइन आपकी यहाँ से हो जाएगी। इसी प्रकार से देखो, 53 में से आधा गया तो 52.5, यानी 52.5 में लिख सकता हूँ 52.5। इसमें जोड़ूंगा मैं 0.5, तो ये बच्चों 55.5 देखिए बन रहा है। अब ये वाला मान इधर आ जाएगा, स्वतः ही आ जाएगा जब मैं इसमें से कम करूंगा आधा। 56 में से आधा कम करो तो ये हो जाएगा 55.5, और इसमें जब पॉइंट आप जोड़ दोगे 58.5। तो इसी प्रकार से बच्चों ये यहीं पर ही आने वाला है, और यहाँ पर हो जाएगा 61.5, ये वाला इधर आ जाएगा, और इसमें जोड़ोगे तो 64.5 हो जाएगा। अब हम वही काम कर देंगे बच्चों। क्या? u का मान निकालना है, x माइनस ए अपॉन एच। तो यहाँ पर आपको बच्चों a का मान लिखना है। a का मान लिखना है तो मेरे पास जगह यहाँ कम है, चलिए मैं थोड़ा सा इसे ऊपर लिख देता हूँ। u बराबर x माइनस ए बटे एच, और चूंकि a का मान बच्चों क्या करना है, इसमें से फाइंड करना है, इसमें से बीच वाला मान 135, ए का मान आया 135। चलिए इतना काम हमारा हो गया। यहाँ पर आपको निकालना है एफ यू, तो ये भी हमारा हो जाएगा। चल वैसे एक लाइन सतत वर्ग अंतराल वाली बढ़ानी पड़ेगी हमें, बाकी तो सारा वही है। 135 के सामने 0, ऊपर -1, -2, नीचे 1, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 15 दूनी 30, 110 एकम 110, 0 के सामने 0, 115 एकम 115, 25 दूनी 50। तो यहाँ पर यदि हम इनको जोड़ते हैं तो बच्चों ये आता है आपका 165,
और इसे जोड़ते हैं तो ये आता है आपका -140। तो सिग्मा एफ यू कितना आया बच्चों, आपका हो गया +25, +25, क्योंकि इसमें से घटेगा ये वाला, ऊपर वाले में से नहीं घटेगा, बड़े में से छोटा घटता है। 65 में से 40 गया 25। इधर देखिए सिग्मा एफ, इनको जोड़ते 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 5, 6 और 2 8 और 2 10, 1, 2, 3, 4। सिग्मा एफ अपने पास आया 400। यहाँ पर रखते हैं सिग्मा एफ यू कितना है बच्चों 25, सिग्मा एफ आ गया 400। ए का मान है अपने पास 135। और बच्चों एच का मान यहाँ ध्यान रखना है, एच इधर से नहीं लेना है, एच इधर से नहीं लेना है बच्चों, यहाँ से लेना है। यहाँ पर अब वर्ग अंतराल 3 का है। देखो 58.5 में से 55.5 घटाओ 3 बचेगा, 55.5 में से 52.5 घटाओ 3 बचेगा, 52.5 में से 49.5 घटाओ 3 बचेगा बच्चों। चलिए अब करते हैं पग विचलन से माध्य, माध्य, माध्य का चिन्ह ये हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। चलिए मान रखे बच्चों ए का मान कितना 135 प्लस सिग्मा एफ यू प्लस है तो प्लस रखिए 25 बटे 400 गुणा क्या कर देना है 300। तो यहाँ पर आपका मान आ रहा है 135 प्लस 25 दिया 75। अच्छा 4 से नहीं कटेगा, कट जाएगा, काट सकते हो, देखो 5 से काट सकते हो, ये कट रहा है 55 25 कट गया 55 25, और ये कट रहा है 25 एकम 25 बचा 15, 25 छक्के 150, यानी 5 दिया 15 बटे 16, 5 दिया 15 बटे 16। तो ये बच्चों अपने पास यहाँ मिस्टेक हो गया, ये अपना था 135। तो 135 में प्लस करना है, 16 का भाग देना है, 16 का भाग देना है बच्चों 15। 15 कहाँ से आया 5 दिया 15, देखो 55 25, 25 से कम 25 बच्चा 15, 150, 25 की 150। तो यहाँ पर 0 इधर पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा 16 9 144, 16 9 144 बचेगा कितना 6, फिर एक 0 लगानी होगी और 16 चौके 64 ज्यादा हो जाएगा, 16 दिया 48, यहाँ पर आपका बचेगा 2, इधर बचेगा 1 और ये हो जाएगा 16 7 112। बस इतना ही रहने देते हैं 0.937। यदि हम इसे जोड़ते हैं तो 135.937 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर बन रहा है। देखिए बच्चों थोड़ा सा इसमें ये मिस्टेक हो गया था, अपन ने ये ए का मान 135, आंसर में थोड़ा मिस्टेक आ रहा है, ए वाला ये नहीं लेना है बच्चों, ए का मान हम एक्स वाले से लेते हैं, अपन से थोड़ा मिसप्रिंट हुआ, एफ वाले में से ए का मान नहीं लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, ए का मान बच्चों बस आपको ये बदल देना है, वो कितना है 57, ये वाला मान हमारा ए का होगा, बाकी तो सारा वैसा ही रहेगा, बस ए का मान बदल देंगे, वो कितना हो जाएगा बच्चों 57। तो यहाँ पर आपका मान 57 हो जाएगा, बाकी तो सब क्वेश्चन पूरा हमारा ठीक है, यहाँ पर मान हो गया अपना 57। तो चलिए अब हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से। तो ये इस प्रकार से अब हम इसे जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाता है। देखिए इसे यदि हम जोड़ते हैं तो यह आपका आंसर हो जाएगा 57.937। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आपका आंसर हुआ 57.937। तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, जब भी आपको पग विचलन लेना है तो वर्ग अंतराल को सतत बना लेना है। सतत बनाने के बाद एच आपका यहाँ से निकलेगा, इधर से नहीं, इधर से निकलेगा,
वो h कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, h 3 हो जाएगा। इनको आपको इस प्रकार से काट भी सकते हो, नहीं काटते हो तो 75 में 400 का भाग दे लीजिए, फिर भी वही आने वाला है। देखिए 75 में यदि हम 400 से भाग करा दें तो कितना आएगा, भाग तो नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगेगा। ये हो जाएगा 4 एकम 4, 400 एकम 400, 400 एकम 400, तो यहाँ पर बचेगा 50, फिर एक 0, नहीं 50, हाँ 0, 5, 300, फिर 0 लगाओ, 4 अट्ठे 32, यहाँ पर बचेगा 300, 4 सत्ते 28। कुछ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गया, इसमें और इसमें मान थोड़ा अलग अलग आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ। 400 एकम 400 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। 5 तिया 15, मान तो वही आना चाहिए ना। 25 एकम 25, 25 छक्के 150, 15 में यदि हम 16 का भाग दें तो 16 90, हाँ तो इसमें थोड़ा सा प्रिंट हो ही रहा है, तो आप आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों आज तक तो ये भी ठीक है, और ऐसा आना नहीं चाहिए था। 25 55 25, अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। मैं देखो वही तो कह रहा हूँ, कई बार जल्दी जल्दी में सिस्टम खराब हो ही जाता है। कैसे काटा ये, 25 एकम 25 है बच्चों, 25 एकम 25, इस प्रकार से मैंने ये 25 कर दिया, 25 एकम 25, और इधर 25 एकम 25, 25 छक्के 150। आपको ये इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, 3 एकम 3। देखो बार बार मिसप्रिंट हो रहा है, अब अपना ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला चेक करिए, देखिए गलती नहीं होनी चाहिए। 16 का भाग दीजिए, अब अपना वही मान आएगा। देखो इधर 0.16 एकम 16, यहाँ पर आपका बचेगा बच्चों 14, फिर 0 लगाओगे, 16 अट्ठे 128, और यहाँ पर बचेगा 2, और 16 सत्ते 112। अब बिल्कुल हमारा मान ठीक आ रहा है, 57 प्लस 0.187। तो यदि आप इसको जोड़ दोगे तो 57.187, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों थोड़ी सी डिस्प्रिंट की वजह से कितनी समस्या हो गई। क्या हो गया, देखो यहाँ से अपन ने ये मान, अपन को ये लेना था, इसमें से ले लिया, तो ये क्वेश्चन बड़े आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन बड़े ध्यान से करने। ये मिसप्रिंट इसलिए हो गया क्योंकि सतत वर्ग अंतराल बीच में आ गया ना, तो दिमाग पता नहीं कैसे, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक्स वाले मान में से ही अपन को मध्य मान लेना, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, बड़े ध्यान से आपको क्वेश्चन कर ले। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अपन ने लिख लिया है। निम्न सारणी 25 परिवारों में भोजन पर व्यय को दर्शाती, यानी कि जब 25 परिवार है उन पर भोजन पर खर्च जो पैसा होता है उसको दर्शाती है। उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ व्यय का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें माध्य ज्ञात करना है, हम तो प्रविचलन ही करने वाले हैं, कल के माध्य से हमने कर लिए हैं सारे क्वेश्चन। तो ये वाले मान इधर हुए, एफ वाले मान इधर हुए। चलिए वर्ग चिन्ह या फिर मध्यमान हमें निकाल लेना है। मध्यमान इसको हम बोलते हैं एक्स। चलिए निकालते हैं। अंतर सब में कितने का बता दो, 50 का। 50 का आधा 25 इधर जोड़ते जाइए, 100 में जोड़ोगे 25, 125, 175, 225, 275 और 325 हो गया। यहाँ पर आपको डायरेक्ट u बराबर x माइनस ए हम निकालते हैं, बटे में h, क्योंकि a का मान 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। यहाँ पर आपको एफ यू निकालना है, तो चलिए इसके जस्ट सामने 0 ऊपर -1 -2 नीचे ये वाला, बिल्कुल आराम से आप फटाफट से कर पाओगे। आपको पता चल गया है कि u का मान जब भी निकालते हैं तो ऊपर माइनस की गिनती, नीचे प्लस की गिनती, सोचना ही नहीं है, बहुत जल्दी आप काम करोगे। देखिए गुना कीजिए, 4 दूनी 8,
5 एकम 5। एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप आसानी से कर सकते हो। ये 6 हुआ, ये माइनस के 13 हुआ, सिग्मा एफ यू बराबर -7 और सिग्मा एफ होगा 9 12 21 और 4 25। चलिए सारे मान हमने निकाल लिए। सिग्मा एफ यू कितना -7, सिग्मा एफ कितना 25, ए कितना आया 225 और एच अंतर कितने का 50 का। तो चलिए हम लिखते हैं पग विचलन से माध्य। पग विचलन से माध्य हम निकाल लेते हैं। सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणा एच। इस प्रकार से हम इसमें ये मान रख लेते हैं। तो देखिए हम करते हैं क्वेश्चन को आगे। क्वेश्चन देखिए बड़ा आसानी से हो जाएगा। मान रखते हैं, देखिए क्वेश्चन में ए का मान रखिए, ए का मान कितना 225 रख लेते हैं और एफ यू माइनस में है 7 बटे सिग्मा एफ 25 और इंटू एच 50। काट दो, 25 दूनी 50, 225 माइनस 14, आपका आंसर हो गया 211। यही आपका फाइनल और करेक्ट आंसर होगा। देखिए बच्चों कितनी आसान सिंपल कैलकुलेशन है। इसी प्रकार से तो आपके नंबर आएंगे, बड़ी आसान है। एक प्रश्न को यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। तो देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिख लिया है। क्वेश्चन कहता है SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें यह SO2 की सांद्रता दे रखी है, उसकी बारंबारता दे रखी है, वो हम उधर लिख चुके हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हम मध्य मान निकालेंगे, मध्य मान जिसे हम x बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर अंतर कितने का 0.04 का। 0.04 का आधा होता है 0.02। तो 0.02 इसमें जोड़ दीजिए, 0.02 आएगा, इसमें जोड़ोगे तो 0.06 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.10, ये 0.12 और 2 14, 0.14, ये हो जाएगा 0.18 और ये हो जाएगा 0.22। 0.02 जोड़ेगा तो इतना मान हो जाएगा। यहाँ से हम u निकालते हैं x माइनस ए बटे h से, और चूंकि a का मान मध्य मान हमारे पास बच्चों इसमें नहीं दिया हुआ है, 2 मान आ रहे हैं। देखो 2 मान बीचों बीच में दिखाई दे रहा है, तो मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ या फिर नीचे वाला। जब 2 हो तो कोई भी आप a का मान चूज कर सकते हो, या तो ऊपर वाला ले लीजिए या फिर नीचे वाला। तो मैं ऊपर वाला ले लेता हूँ 0.10, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पॉइंटों में थोड़ा बहुत आंसर में अंतर आ सकता है, बाकी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसके जस्ट सामने 0, उधर -1 -2, 1 2 3, वही काम हो जाएगा। यहाँ पर एफ यू मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 9 एकम 9 0, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ये अपना मान हुआ 8 2 10 और 6 16। यहाँ पर 9 और 8 माइनस का 17 बच्चों। सिग्मा एफ क्यू कितना बचा -1। सिग्मा एफ क्यू बच्चों आपका -1 होने वाला है। तो यहाँ पर सिग्मा एफ देखिए, जोड़िए, इसको जोड़ते हैं तो 13 13 9 22, 2 24, 24 और 28 30, ये मान हो गया अपना 30। चलिए जो मान अपने पास है वो लिखते हैं। सिग्मा एफ यू -1, सिग्मा एफ अपने पास 30 और ए अपने पास है बच्चों 0.10, और क्या बचा एच बचा ना 0.04। तो देखिए ये पग विचलन से एक क्वेश्चन आता भी नहीं है, पर फिर भी मैं करवा ही देता हूँ। ये कल्पित माध्य से अधिकतर आता है विचलन, पग विचलन से माध्य। सूत्र हो जाएगा आपका ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे में सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मान कितना है 0.10, माइनस लगाइए क्योंकि सिग्मा एफ यू माइनस में है,
सिग्मा है अपने पास 30 और एच अपने पास है 0.04। तो चलिए करते हैं इसको 0.10 माइनस, ये काट लीजिए, ये कटेगा दो, दो दूनी 4 और ये कट गया 15 बार में। तो ये 0.02 को इससे जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा 0.02 बटे 15। अब ये अपने पास आया 0.10, 0.10। ऐसे इसको डिवाइड करके घटाना पड़ेगा। 15 से डिवाइड करते हैं बच्चों, चलिए कर देते हैं 0.02। देखिए बच्चों 0.02 किस प्रकार से होगा, पहले पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, पॉइंट हटा करके 2 जीरो बढ़ा दीजिए। तो अब हमें भाग देना है 1500। 1500 का भाग दे देते हैं, और भी कट जाएगा लेकिन रहने दीजिए। अब भाग देना है 2 में। किस में देना है बच्चों? 2 में देना, ऊपर 2 बच्चा, भाग नहीं जाएगा तो 0.0 लगाइए, फिर भाग नहीं जा रहा, 1 जीरो लगाइए, फिर भी भाग नहीं जा रहा, एक और लगाइए, अब जाएगा 1500 एकम 1500, कितना बचेगा 500, एक और जीरो लगाइए, 15 तिया 45, फिर 500 बचा, फिर एक जीरो और लगाइए तो 15 तिया 45, ये चलता ही जाएगा। अपने पास आया क्या? 0.00133, ये माना आया है बच्चों। तो चलिए मैं उसको बता देता हूँ यहाँ पर से। आपको ये इस प्रकार से भाग करना है, आप देख लेना। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मुझे इसे मिटाना ही होगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या माना है अपने पास। यदि मैं अब इनको जोड़ देता हूँ तो जोड़ना नहीं बच्चों, घटाना है। 0.10 में से माइनस करना है 0.00133। चलिए घटाइए, यहाँ तो जीरो बच ही जाएगा, यहाँ 10 हुआ, यहाँ पर जीरो भर दीजिए, यहाँ बचेगा 9, फिर 9 बचेगा, फिर 9 बचेगा, और ये 10, यहाँ पर बच्चा 7, 6, यहाँ पर बचेगा 8, 9, 0, 0। अपना मान हो जाएगा बच्चों, क्या होने वाला है? 0.09867। देखिए बच्चों, आपका ये आंसर होता है, वास्तव में करेक्ट आंसर तो यही है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जब यहाँ पर ये जो तीसरा नंबर 5 या 5 से अधिक हो तो इधर वाले भी एक जोड़ देते हैं बच्चों, तो यह आपका आंसर 0.099 हो जाएगा। आप ये रहने दीजिए या फिर ये रहने दीजिए, दोनों या फिर दोनों को ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले ये और इसको फिर इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो देखिए बच्चों में छोटे छोटे घटाओ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट घटाओ, बहुत सारे बच्चे इनको नहीं कर पाते। तो किस प्रकार से आपको करना है मैंने आपको सारा बताया है। भाग कैसे देना था वो भी मैंने आपको बताया है। तो देखिए थोड़ा सा इसमें परेशानी हो सकती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आपको यदि इस वीडियो को एक बार, 2 बार, बार बार देखो, 2-3 बार देख लोगे तो मैं समझता हूँ ये इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है, हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन एक और हाँ बच्चों ध्यान दीजिए, पग विचलन विधि कब लगती है ये आपको ध्यान रखना है। ये तभी लगती है जब वर्ग अंतराल समान हो। जब वर्ग अंतराल समान हो तभी पग विचलन विधि लगेगी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वहां पर वर्ग अंतराल समान नहीं है, इसलिए उसे हम पग विचलन विधि से नहीं कर सकते। अब हमारा एक ही क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमने लिख लिया है। निम्न सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला साक्षरता दर वाला मान इधर है, नगरों की संख्या इधर है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? मध्य मान। मध्य मान हमें निकाल लेना है, जिसे हम एक्स बोलते हैं। चलिए निकालते हैं। अंतर कितने का? अंतर 10 का। 65 में से 55 घटाओगे 10 मिलेगा। अंतर सब में बराबर है तो 10 का आधा 5 जोड़िए, 45 5 कितना लिख दो बच्चों? 50। फिर ये हो गया 60, 70, 80, 90।
हो गया का। चलिए u कितना, u का मान होता है x माइनस ए बटे एच, और जो कि a का मान बच्चों इस बार स्पष्ट मिल गया 70। तो 70 के सामने 0, ऊपर -1 -2, 1 2, बिल्कुल। अब आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट हो चुकी है। चलिए गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 10 एकम 10, 0, 8 एकम 8, 3 दूनी 6। इनको जोड़ते हो 14 हो जाएगा, इनको जोड़ते हो -16 हो जाएगा, और सिग्मा एफ यू आपका हुआ बच्चों -2। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, 13, 13 11 24, 24 और 24 27 8 35। ये सिग्मा एफ आपका हुआ 35, 13 11 24, 24 3 27 और 8 35। चलिए मान रखिए, सिग्मा एफ यू -2, सिग्मा एफ 35, और ए का मान है बच्चों 70, एच का मान है 10। अपन को निकालना है पावर विचलन से माध्य, ये हमें निकालना है। सूत्र ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुणा एच, ये आपका सूत्र हो जाएगा बच्चों। चलिए मान रखते हैं इसमें, तो मान रखते हैं, देखिए क्या होने वाला है। ए का मान कितना है बच्चों 70, ए की जगह तो हम लिख देंगे 70। सिग्मा एफ यू माइनस का 2, सिग्मा एफ 35 गुना एच 10 का। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो ये हुआ 70 माइनस 2 दूनी 4 बटे 7। तो 70 में से माइनस करना है, 7 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 4 को 0 पॉइंट लगाइए, 7 2 7 2 49 बचे, 7 2 7 49 नहीं, ज्यादा हो गए, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35 बच्चा 5, 7 2 7 2 49 बचेगा 1, 7 एकम और 3 शेष बचेगा, बाकी 3 पॉइंट तक ही हम करते हैं। कितना है अपने पास 0.571। अब यदि हम इसे घटा देते हैं, तो घटाते हैं, देखो इधर ही घटाएं, किधर घटा लेते चलो। यहाँ पर देखिए 70 में जबरदस्ती पॉइंट लगाइए, क्योंकि पॉइंट वाला मान है 0.57। अगर एक है तो एक 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हासिल इधर जाएगी, ये बच्चों 6 बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9, फिर यहाँ पर बचेगा 9, फिर बचेगा 9, उधर हासिल जाएगी, तो यहाँ पर 9, इधर देखिए यहाँ पर 9, इधर बचेगा 2, इधर बचेगा 4, और इधर बच जाएगा 9, और इधर बचेगा 6। इस प्रकार से यदि आप 2 अक्षर रखते हो तो अपन एक पॉइंट के बाद 3 अक्षर ले, आप 2 भी रख सकते हो, 2 से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 2 ही रख लो, या इतना रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा 69.429, इतना आपका आंसर होने वाला है। तो देखिए बच्चों, आपके जो किताब में आंसर दे रखा है वो आपका 2 ही अक्षरों तक दे रखा है, इसलिए आप यहाँ पर 2 अक्षर तक ही कर लीजिए, इसे 2 ही अक्षर तक करिए, क्योंकि आपके आंसर दे रखा है। वैसे हमें इतना कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि हम 2 ही अक्षर तक करें। तो देखिए यहाँ पर इसको हटा लीजिए इस प्रकार से, क्योंकि आपका जो किताब का आंसर है बच्चों, वहां वैसा लाना चाहते हो तो वो भी हम आपका आ जाएगा। अब आ जाएगा, तो देखिए किस प्रकार से इसको घटाएंगे, तो 0 0 लगाइए, इधर 0.57, तो देखिए यहाँ से 10 बनेगा, 10 में से 7 गया 3, इधर 9, 9 में से 5 गया 4, और इधर बचेगा 9, इधर बचेगा 6। तो आपका हो जाएगा आंसर 69.43। आंसर